थे, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ माइंड पढ़ लिया था, पर्सपेक्टिव टेकिंग पढ़ लिया था, वो उसमें पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पढ़ा था हमने, ठीक है। दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पढ़ा था। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, सेंट्रल कोहेरेंस होता क्या है क्या चीज़। सेंट्रल कोहेरेंस इज अ कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम अ मास ऑफ डिटेल्स। यानी एक मीनिंगफुल, एक कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक मीनिंगफुल वे में कैसे हम डिटेल में उस कंसेप्ट को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में सेंट्रल कोहेरेंस है। समवन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस लुकिंग एट अ फॉरेस्ट will see the trees but recognize they make up a bigger concept of forest। यानी कि कुछ लोग जिनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस होगा वो फॉरेस्ट को ना में जो है वो ट्री को ना देख करके वो संपूर्ण रूप से जो है पूरे फॉरेस्ट को, जो उनका बिग कंसेप्ट है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है, पहचानेंगे। मतलब पूरा उनका जो ध्यान रहेगा फॉरेस्ट, पेड़ों का ही नहीं, पूरा का पूरा जितना भी फॉरेस्ट में हर इलाके के बारे में उनको जानकारी होगी। लेकिन वही जिन लोगों का बिग सेंट्रल कोहेरेंस होगा तो उन्हें तो सिर्फ एक पेड़ दिखाई देगा, ट्रीज दिखाई देगा, सिर्फ ट्री पे फोकस रहेगा उनका। बाकी उनके एक ट्री है, उसके आसपास क्या चीज़ है उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। वो कोई बिग कंसेप्ट नहीं होता है फॉरेस्ट के बारे में, दूर दूर तक उनको जनरलाइज नहीं होगा, ठीक है। दिस थिंग्स इज थ्रोइंग हैव वीक सेंट्रल कोहेरेंस आल्सो प्रोड्यूस सम अनयूजुअल सुपर पावर्स। इन्हीं में से कुछ जो ऐसे हैं जो अनयूजुअल सुपर पावर्स भी होते हैं, जैसे कि हिंदी में कह सकते हैं कि केंद्रीय सुसंगतता एक अवधारणा है जो विवरणों के एक समूह से अर्थ निकालने की क्षमता रखता है, ठीक है। मजबूत केंद्रीय सुसंगतता क्या होता है? तो मजबूत केंद्रीय सुसंगतता वाला कोई भी व्यक्ति जंगल को देखेगा तो वह पेड़ों को देखेगा, लेकिन पहचानेगा कि वे एक बड़ी अवधारणा बनाते हैं। यानी जैसे एक जंगल को, जैसे कोई एक चीज़ पेड़ को देखा तो उसने एक अवधारणा बना लिया कि पेड़ मतलब कि बहुत सारे जंगल हो गए, सोच लिया, ठीक है, अवधारणा बना लिया। लेकिन कमज़ोर जिसका होगा केंद्रीय सुसंगतता, वो सिर्फ पेड़ के बारे में ही सोच सकते हैं, ठीक है। उसके आगे पेड़ों के को ही केंद्रित रहेंगे, पेड़ के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे, उसके आगे क्या और विकसित हो सकता है उसके बारे में उनकी जो अवधारणा होती है वो नहीं बढ़ पाती है, सीमित रह जाती है। वास्तव में उन्हें जंगल की बड़ी अवधारणा में सामान्यीकृत नहीं करते हैं। हालांकि बात यह है कि कमज़ोर केंद्रीय सुसंगतता होने से कुछ असामान्य महाशक्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। पीपल एबिलिटी इन दिस एरिया एग्जिस्ट अलोंग अ स्पेक्ट्रम। इस एबिलिटीज़ के जो लोग रहते हैं उनमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारे पार्ट्स, जैसे ऑटिज़म में जो है अलग अलग प्रकार के हर टाइप्स के हैं, उसी प्रकार इसमें भी पाए जाते हैं। कुछ लोग आसानी से क्रिएट कर लेंगे मीनिंग, डिटेल जो है आसानी से याद कर लेंगे। कोई बिग पिक्चर है, ठीक है, देख करके आसानी से जो है समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस है वो तो देख करके, पिक्चर को देख करके उनके बारे में सेंटेंस बता देंगे। लेकिन कुछ जो होंगे उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो पिक्चर में जो है एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ का है, तो उसको सोच करके जो जिनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस होगा वो उससे आगे एक पेड़ को ना देख करके उसके और आगे विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं। फॉरेस्ट यानी पेड़ यानी कि जंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनका वीक सेंट्रल कोहेरेंस होगा वो जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ फॉरेस्ट को ना देख करके वो सिर्फ एक ट्री को देखते हैं, ठीक है, और सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। वीक सेंट्रल कोहेरेंस इज परसेप्चुअल कोग्निटिव स्टाइल। उनका स्टाइल कौन सा होता है? परसेप्चुअल कोग्निटिव होता है। एंड लिंक्ड टू ऑटिज्म, जो कि ऑटिज्म से संबंधित होता है।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार मस्ट बट नॉट ऑल ऑटिस्टिक पीपल, यानी मोस्टली लेकिन सारे नहीं जो है ऑटिस्टिक पीपल जो है मोस्टली जो है स्ट्रगल करते हैं, पर सारे नहीं स्ट्रगल करते हैं टू जनरलाइज द डिटेल्स के बारे में जनरलाइज यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए अराउंड दैम आसपास की, एंड कंबाइन दैम इनटू मोर मीनिंगफुल नरेटिव, उन जो भी हमने जानकारी प्राप्त करी है उसको एक मीनिंगफुल वे में जानना या कंबाइन करना, नरेट करना। ठीक है। कमज़ोर केंद्रीय सुसंगता एक अवधारणात्मक संज्ञानात्मक शैली है जिसे ऑटिज्म से जोड़ा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश लेकिन सभी नहीं ऑटिस्टिक लोग अपने आसपास के विवरणों को सामान्य बनाने और उन्हें एक अधिक सार्थक कथा में संयोजित करने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है। डिटेल्स को इकट्ठा करने में, उनको जोड़े रखने में, ठीक है, एक मीनिंग देने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है ऑटिज़म वाले बच्चे। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं ऑटिस्टिक पीपल में फोकस ऑन पीपल माउथ्स व्हेन दे स्पीक विच लीव्स देम मिसिंग द अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। वो सिर्फ माउथ को देखेंगे, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस को नहीं देखते हैं वो डिटेल्स में, जैसे आइज़ हो गया, आईब्रोज, फोरहेड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, वो सीधा माउथ को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों पे उनका फोकस नहीं जाएगा ऑटिज़म वाले बच्चे जो हैं। दीज डिटेल्स कंबाइंड क्रिएट अ बिगर पिक्चर एंड क्लू टू व्हाट द स्पीकर इज थिंक और फील, क्या स्पीकर सोच रहा है और फील कर रहा है, एंड दिस मिसिंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द ऑटिस्टिक पर्सन नॉट बीइंग एबल टू रीड फेशियल एक्सप्रेशन। इसी कारण जो है नहीं रीड कर पाते हैं बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को। वीक सेंट्रल कोहेरेंस कैन बी लिंक टू बोथ डिफिसिट एंड एसेट्स, दोनों के साथ होता है, एसेट्स है उनके साथ भी और डिफिसिट है जिनको परेशानी है किसी न किसी एक एरिया में, उनको भी वीक सेंट्रल कोहेरेंस होता है, दोनों से संबंधित है। समवन विथ वीक सेंट्रल कोहेरेंस में लैक यानी कमी पाई जाती है जनरल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू लिटरेचर से संबंधित हो या सोशल स्टोरी से संबंधित हो या एक्सेप्शनल कोई स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, एरिया है कोई जिसमें जैसे रिक्वायर है फोकस अटेंशन ऑन डिटेल्स सच एज मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, म्यूजिक, किसी से भी संबंधित है तो उसमें लैकिंग पाई जाती है। देन वीक सेंट्रल कोहेरेंस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है होता है ऑटिज़म के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है ऑटिज़म वाले बच्चों को। ठीक है, ऑल द स्पेक्ट्रम, चाहे वो किसी भी ऑटिज़म के साथ कोई सा भी उनके साथ एक स्पेक्ट्रम हो। ठीक है, मान लो ऑटिज़म के बाद सीपी भी हो सकता है बच्चा, ठीक है, या डॉर्फिज्म भी हो सकता है ऑटिज़म भी, ठीक है, या एसडी विथ ऑटिज़म हो सकता है इस टाइप का। टेकन टू एन एक्सट्रीम हैविंग इशू विद सेंट्रल कोहेरेंस में आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिक्सेशन ऑन डिटेल्स, यानी डिटेल्स इकट्ठा करने में या डिटेल्स को जानने में या क्रिएट करने में इससे जो रिलेटेड जो है, जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, इसको क्रिएट करने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जनरलाइज कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और उसको एक जनरलाइज तरीके में सिस्टमैटिक वे में रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको, इनेबल होते हैं, इनेबिलिटी होती है। अब साइन कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस के? साइंस, व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस? तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोहेरेंस जो है वो एबल होंगे किसी भी अब्स्ट्रैक्ट थिंग को कंक्लूजन तक पहुंचाने में, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो, कन्वर्सेशन हो, कैटेगराइज्ड कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, अलग अलग कैटेगरी में बांट पाते हैं, उनके लिए आसान होता है और कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनका नॉलेज भी गुड होता है और आगे बेहतरीन कर पाते हैं और साथ ही
नेविगेट क्विकली थ्रू डिफरेंट सिचुएशन, हर अलग अलग सिचुएशन में वो बहुत ही आसानी से नेविगेट कर पाएंगे, यानी पहचान लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। बेटर ग्रास्पिंग होती है फीलिंग के इंटेंशंस में, ठीक है, ऑल अराउंड देम, आसपास के चीज़ों पे ग्रास्पिंग बहुत बेहतरीन होती है इनकी। Those who possess strong central coherence often adapt easily to new environment, आसानी से नए environment में ढल जाएंगे और आसानी से सोशल क्यूज़ या सोशल स्किल्स जो है की सहायता से जो है सोशल डेवलपमेंट और बेहतर कर पाते हैं। मतलब दूसरे एनवायरनमेंट में चले गए तो सोशल स्किल्स या सोशल क्यूज़ को अपनाने में, बिहेवियर कोई भी सिचुएशन है तो उसमें आसानी से ढल जाएंगे। लेकिन वही है, उसका उल्टा होता है वीक सेंट्रल कोहेरेंस में, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे प्री ऑक्यूपेशन विद द डिटेल्स ऑफ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशंस को डिटेल्स में नहीं अपना पाते हैं, ठीक है। जैसे rather than seeing the larger picture, they can tell stories that do not make sense to other because their stories contain so many details। स्टोरीज़ कोई सुना रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा उनका, पूरी स्टोरीज़ में क्या आया, उसका डिटेल क्या था वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, मुश्किल होता है, परेशानी होती है उनको। and are not familiar with where all the details are coming from। दे में एक्सेल इन रीडिंग पीस ऑफ टेक्स्ट, इनको जो है टास्क एनालिसिस बेस्ड पे जो है, अगर स्टोरीज भी हम अगर कुछ सुना रहे हैं, समझा रहे हैं या लिखवा रहे हैं तो टास्क बेस्ड एनालिसिस के रूप में हम समझाते हैं, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा, ठीक है। टास्क में टेक लॉन्गर दैन दे शुड बिकॉज द पर्सन में गेट फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रैक्टेड, अगर ज़्यादा टास्क जो है लंबा होगा तब उसमें भी बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिटेल्स जो है नहीं इकट्ठी कर पाता है और ना ही वो मच मोर इंटरेस्टिंग भी नहीं होता अगर लंबा हो गया है। This experience is characterized as finding it hard to move away from focusing on teeny items, ठीक है, छोटे छोटे आइटम्स जो है उन पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ तक देखा गया, क्रिएट मीनिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं उनके मीनिंग्स या इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में क्रिएट करने के लिए देना। अब काउजेज क्या हो सकते हैं वीक सेंट्रल कोहेरेंस, इन सम के कुछ पोटेंशियल काउजेज होते हैं। इट मे बी काउज्ड बाय डिफ़िकल्टी विथ सस्टेन अटेंशन में हो गया, जैसे अटेंशन नहीं मिलने के कारण हो सकता है वीक सेंट्रल कोहेरेंस। एबिलिटी टू फोकस अटेंशन डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शन और फैटिग। अदर केस में हम देखें तो विजुअल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है वीक हो उनका। ऑटिस्टिक पीपल में ऐसे भी ऑटिस्टिक पीपल जो है उनको सेंसरी इश्यूज होती हैं, ठीक है, तो इनेबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, डिफरेंस टोन या कलर को नहीं पहचान पाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है उनके लिए वीक सेंट्रल कोहेरेंस जो ऑटिस्टिक पीपल हैं। हाँ, इनके लिए एक स्पेसिफिक फिक्स टास्क होता है, ठीक है। डिग्री दैट दे आर अनएबल टू मूव और अनटिल द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई दूसरा टास्क भी हम उन्हें नहीं सिखा सकते हैं। एक टास्क सिखाने के बाद ही हम दूसरा टास्क उन्हें सिखा सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम जो वीक सेंट्रल कोहेरेंस है उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं उनको क्वेश्चन आंसर को, एंड यू आस्क योर सेल्फ वाइल कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम उनसे पूछ सकते हैं। ब्रेक कंटेंट डाउन इनटू स्मॉल चंक्स, छोटे छोटे, यानी मैंने अभी बताया था टास्क एनालिसिस के बारे में, तो हम कोई भी टॉपिक बता रहे हैं या किसी भी कंटेंट के बारे में बता रहे हैं तो उनको छोटे छोटे भागों में बताएं। विजुअल ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, रूटीन्स उनका रेगुलर फॉलो अप हो और रिड्यूस विजुअल डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। फ्रीथ ने 1989 में क्या सजेस्ट किया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वीक ड्राइव फॉर कोहेरेंस में बी रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटिज्म। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग
ये थ्योरी जो बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग पे है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, बहुत सारे लोगों के बीच हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकें, इन देयर इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिकॉल इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉल करें, कन्वर्सेशन कैसे करें, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम टेंड टू बी मोर समटाइम्स ओवर फोकस्ड, कभी कभी ज़्यादा फोकस्ड होने के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एंड एक्चुअल मीनिंग और अप्रिशिएटिंग द नेचर ऑफ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे या कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द दिस डिटेल्ड प्रोसेसिंग इज सजेस्टिव ऑफ वीक सेंट्रल कोहेरेंस, ये रॉट 2010 में कहा था इन्होंने। अब कोग्निटिव लर्निंग CLT क्या होता है? कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज मोर एक्टिव अप्रोच टू लर्निंग वेयर लर्नर आंसर आर नॉट जस्ट जज बाई करेक्टनेस but also on how learner arrive at their answer. This theory is based on the term metacognition, यानी ये थ्योरी जो है cognitive learning theory मेटाकोग्निशन पे से संबंधित है, ठीक है। which is pretty much just as the idea of thinking about one's thinking. So if an instructor was applying cognitive learner theory to classroom instead of just evaluating where student got answer right or wrong, they would examine how the student came up with the answer. यानी संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत सीखने के लिए एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण है, ठीक है, जहाँ विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर न केवल शुद्धता से प्रश्नों के जो उत्तर देता है बच्चा, ठीक है, उसको हम आंकते हैं, साथ ही साथ इस पर भी इस शिक्षार्थी ने उत्तर कैसे लिखा है, ठीक है, उस सवाल का जवाब कैसे लिखा है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। यह सिद्धांत ही मेटाकोग्निशन कहलाता है, जो लगभग किसी की सोच के बारे में सोचने का विचार है एक तरह से। इसलिए यदि कोई प्रशिक्षक कक्षा में या क्लासरूम में है, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत को लागू कर रहा था, तो केवल यह मूल्यांकन करने की बजाय, यानी कि वो सिर्फ छात्र का उत्तर सही है या गलत है ये नहीं जांचना था उसका मेन मोटिव। उसका मोटिव था कि वह जांच करे कि छात्र ने अपना उत्तर कैसे दिया है, ठीक है, सही है या गलत है ये कोई नहीं मायने रखता है, लेकिन ये मायने ज़रूर रखता है कि उत्तर उसने किस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है, उसका सोचने का नज़रिया क्या था, बच्चे का सोचने का उस प्रश्न के अनुसार क्या नज़रिया रहा था, ये देखा जाता है मूल्यांकन में। हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है न्यूरोकोग्निटिव थ्योरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।